माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है एक नए टॉपिक पे। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम आप प्रति कथा पे वीडियो बनाइए, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। तो यह उपन्यास जो है वो हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, आप जब इस उपन्यास के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप इसके बारे में आप जितना जानते हो उतना आप बस लाइन बाय लाइन अच्छे से लिखना। जैसे अगर इस उपन्यास का कथा वस्तु लिखने के लिए बोल दे तो बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि कथा वस्तु है क्या आखिर। तो कथा वस्तु मतलब उस उपन्यास में या उस कहानी में जो उसकी जो कहानी है, जो मेन मुद्दा है, जो बात की गई है, उसे हम कथा वस्तु कहते हैं। अगर कथा वस्तु अगर लिखने को कहा गया तो आप समझ जाइए कि उसकी कहानी को लिखने के लिए बोल रहा है कि आखिर उस नाटक या उपन्यास में क्या था, क्या चीज़ है, तो उसे हमें लिखना होता है कथा वस्तु में। ठीक है, तो उसमें आप कथा वस्तु में आप लिखोगे ही, लेकिन उससे पहले आप उपन्यास के बारे में कुछ उसके अच्छी अच्छी बातें जो है कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, ये कितने पृष्ठ में है, ये सारे जितना आपको उस उपन्यास के बारे में नॉलेज है उतना आप लिख दो। थोड़ा सा जो लिखे हैं लेखक, उस लेखक के बारे में, उसके जन्म ईस्वी, वो कहाँ के रहने वाले थे, कैसे कवि थे, वो सब लिख देते हो। उसके बाद आप कथा वस्तु लिखते हो तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर एक बड़ा भी होता है, आप बड़ा लिख सकते हो अपना उत्तर, और बहुत सजावटी और बहुत अच्छा लगता है देखने में, और ब्लैक पेन से हेडिंग करके आप लिखे हुए। तो चलिए, ये तो मैं अपना तरीका से बता दी कि आप कैसे लॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि कोई भी बहुत सारा हमें टॉपिक पढ़ना होता है तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आता और वही एग्ज़ाम में आ भी जाता है। तो आप ऐसे आइडिया ले सकते हो, उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर अच्छा बना के लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। क्या बोला जा रहा है कि जो परिकथा जो उपन्यास है वो किनके द्वारा रची गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। मेला आंचल के बाद यह रेणु का दूसरा आंचलिक उपन्यास था। मतलब मेला आंचल उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये दूसरा आंचलिक उपन्यास था। ठीक है, फिर इसमें प्राणपुर गांव का अंचल ही नायक है, किंतु यहाँ पर कुछ पात्र जैसे कि जितेंद्र मिश्र को नैतिकत्व के करीब माना जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक हम जब इसके कथा वस्तु को पढ़ेंगे, इसकी कहानी को, तो मुझे समझ में आएगा। तो देखिए, इसके जो लेखक वो फणीश्वर नाथ रेणु जी है, और जो इसका शीर्षक है, मतलब नाम जो है इसके परिकथा है। भाषा क्या है इसकी? हिंदी है। किस प्रकार का ये लेख है? तो उपन्यास है। नाटक, उपन्यास, कहानी अगर पूछा जाता तो ये उपन्यास है। फिर प्रकाशक राजकमल प्रकाशन। ठीक है, इसका जो प्रकाशन जो हुआ वो किस श्रेणी में हुआ? तो राजकमल प्रकाशन में इसका प्रकाशन हुआ। फिर प्रकाशन तिथि, जो जब ये प्रकाशन हुआ, जब इसका विकास हुआ, तो वो कौन सा डेट था? तो 21 सितंबर 1957, सॉरी 57, 21 सितंबर, इसमें कन्फ्यूज हो जाता है, तो 1957। ठीक है, 1957। फिर इसकी जो पृष्ठ है वो कितनी है? तो 379 है। अब हम बात करेंगे इसकी कथा वस्तु। ठीक है, इसकी मेन कहानी, कोई भी हम लोग उपन्यास या नाटक हमें जब पढ़ने के लिए मिलता है तो हम पहले जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें है क्या, क्या इसका स्टोरी है, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें जो है बोला जा रहा है कि परिकथा में प्राणपुर गांव कथा के केंद्र में है। मतलब एक प्राणपुर गांव है, उसी को केंद्र में रखा गया है इस उपन्यास में, इस कहानी में। ठीक है, इस उपन्यास में मेन जो मुद्दा है, जो मेन जिसकी बात की गई है वो क्या है? तो प्राणपुर गांव। ठीक है, उसी की कथा को केंद्र, मतलब कि परिकथा में प्राणपुर गांव कथा के केंद्र में है। मेन यही है। गांव में कई जातियां और उपजातियां हैं। मतलब जो इस उपन्यास में जो है वो जो प्राणपुर गांव है उसमें क्या है कि कई जातियां और उपजातियां, कोई छोटे जात के भी है, कोई बड़े जात के भी है, जो मतलब कि अलग अलग कास्ट की भी है। ये सारी चीज़ें हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं, ग्राम समाज सुधारों और विकास योजनाओं, जमींदारी उन्मूलन, लैंड सर्वे, ऑपरेशन कोसी योजना आदि के प्रति लोगों में अपार उत्साह है।
मतलब कि विभिन्न सरकारी योजनाएं वाले लोग भी हैं, ग्राम समाज सुधार करने वाले हैं, विकास योजनाएं करने वाले हैं, जमींदारी उन्मूलन, लैंड सर्वे, ऑपरेशन कोसी योजना आदि के प्रति लोगों में अपार उत्साह है। मतलब कि उस गांव के लोगों को ये सारी चीज़ करने का बहुत ही इच्छुक है, उत्साह है, ये लालसा है उन लोगों के अंदर कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को करना है। जैसे कि बहुत सारे कोई सरकारी योजनाएं में शामिल होना चाहते, कोई ग्राम समाज सुधारक बनना चाहते, कोई विकास की ओर जाना चाहते, कोई जमींदारी उन्मूलन बनना चाहते, कोई लैंड सर्वे करना चाहते हैं, लैंड सर्वे ऑपरेशन, कोई मतलब ये सारे जितने भी योजनाएं अच्छे से चीज़ होते हैं उस प्रति लोगों का उस गांव में बहुत ही अपार उत्साह है। ठीक है। उपन्यास का नायक जितेंद्र जितन अपने निजी अनुभव से राजनीति की कटुता और षड्यंत्र को बुरा समझता है और सदा उससे दूर रहता है। जो इस उपन्यास का जो मेन नायक जो है, जो मेन हीरो जो है वो कौन है? जितेंद्र जितन। तो वो जो है वो क्या वो बता रहा है यहाँ पे कि उपन्यास का नायक जितेंद्र जितन अपने निजी अनुभव से राजनीति की कटुता और षड्यंत्र को बुरा समझता है। वो अपने तरफ से अनुभव करता है कि जो राजनीति में जो कटुता है, जो राजनीति में जो भेदभाव होते हैं और जो षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको नीचे गिराना है, छोटे लोग को कैसे दबाते हैं, बड़े लोग को और सहायता करते हैं, पैसे वाले लोग के पीछे मरते हैं, जो गरीब है उसको नीचे दबाते हैं। मतलब बहुत तरह का हमारे समाज में देखते ही होंगे, बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो वो सारे चीज़ों को वो बुरा समझते थे और सदा इससे वो क्या रहते थे, वो दूर रहते थे। ठीक है। फिर है उपन्यास के कथा सूत्र जितन और उसके पिता शिवेंद्र नाथ मिश्र से जुड़कर ग्राम समाज के प्रतिनिधि अंकन को एक रोचक प्रेम कथा में परिवर्तित कर देते हैं। क्या बोला जा रहा है, फिर से गौर कीजिएगा कि उपन्यास के कथा सूत्र जितन, मतलब जितन जो मुख्य हमारा पात्र है, जो मेरे नायक हीरो है, वो और उनके पिता, कौन उनके पिता? तो शिवेंद्र नाथ मिश्र जी जुड़कर मिलकर मतलब वो दोनों ग्राम समाज के प्रतिनिधि अंकन को एक रोचक प्रेम कथा में परिवर्तित करते हैं। ये लोग दोनों मिलकर समाज को एक अच्छे स्थिति में लाने का कोशिश करते हैं और परिवर्तन करते हैं, लोगों में रुचि लाने का काम करते हैं, लोगों में उत्साह पैदा करने का काम करते हैं कि हमें मिलकर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें सरकारी कर्मचारी बनना चाहिए, हमें समाज सुधारक बनना चाहिए, हमें विकास की ओर जाना चाहिए। मतलब जितने भी अच्छे उत्साह लोगों के अंदर पैदा कर सकते ये दोनों बाप बेटा मिलकर ये कार्य करते थे। फिर पूरी कथा शिवेंद्र तथा ताजमनी और जितेन तथा इरावती की प्रेम कथा के आसपास चलती है। फिर जो इनकी जो पूरा कथा थोड़ा सा बदलता है यहाँ से, और शिवेंद्र तथा ताजमनी, मतलब शिवेंद्र तथा ताजमनी और जितेन तथा इरावती, मतलब शिवेंद्र तो इनके पिता है, ताजमनी इनकी माता हो गई, तो उनकी भी एक प्रेम कहानी रही होगी, तो वो अलग है। पर जितेन तथा इरावती की प्रेम कथा के आसपास चलती रही। फिर जो जितन है और तथा इरावती, ये लोग दोनों का जो प्रेम कथा है उन्हीं के आसपास ये उपन्यास चलती रही थी। ये शॉर्ट में था हमारा कथा वस्तु। अगर इसका पूरा उपन्यास पढ़ना चाहोगे तो आप गूगल से आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हो या बुक मिल जाएगा आपको, तो आप अच्छे से पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो। पर वीडियो में यूट्यूब में बताना बहुत ही पार्ट बाय पार्ट मुझे वीडियो बनाना होगा और शायद बोरिंग भी हो जाइएगा आप लोग। हर कोई चाहता है कि बस शॉर्ट में इस उपन्यास में स्टोरी क्या है वो पता चल रहा है तो मैं एग्जाम में लिख लूँगा या लिख लूँगी जो भी है। तो मुझे ये शॉर्ट में बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश की आप लोगों को समझा सकूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मिस हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार करूँगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक को आप लोगों को वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जल्द से जल्द डाल पाऊँ। और मेरे चैनल पर अगर आप नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।